आज के इस मोबाइल दौर में, मोबाइल की दुनिया में लोग बाग ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि उनके साथ बड़ी से बड़ी घटना भी घट जाती है तो लोगों को मालूम नहीं चलता है। ऐसा ही है, कहते हैं कि लोग बाग संयुक्त फैमिली में रहने के बहुत से फायदे होते हैं और एकांत में रहने वाले इंसान के साथ में बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं जो कि उन्हें आखिरी टाइम में पछताने पर मजबूर कर देती हैं। आज की एक मैं घटना सुनाने जा रहा हूं आप सभी लोगों के सामने। वही एक ऐसी ही घटना है एक बुजुर्ग महिला की जो कि अपने परिवार से दूर रहा करती थी और एक दिन उसकी जिंदगी में मोबाइल द्वारा एक ऐसा अचानक मोड़ आ जाता है जिसका पछतावा उसे मरते दम तक बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना सुनाने जा रहा हूं 5 दिसंबर 2022 की हरियाणा प्रदेश की, जहां पर एक लगा हुआ शहर है, इसका नाम गुरुग्राम जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। वहां पर एक करोड़पति महिला रहती है जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 60-61 साल। 61 साल की एक अदिति चोपड़ा नाम की लेडीज रहती है जिसकी 2 बेटियां रहती हैं और एक बेटा रहता है। वो किसी कारणवश अपने परिवार से अलग रहा करती है लेडीज अदिति चोपड़ा। उसकी बेटियां गुरुग्राम में कुछ दूसरी जगह पर कुछ नौकरियां करती हैं। उसका बड़ा बेटा भी बाहर कहीं पे जॉब करता है। अदिति चोपड़ा अपने एकांत में रहा करती थी और मोबाइल को चलाया करती थी। ज्यादा मोबाइल की जानकारी न होने के कारण एक दिन उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी एसएमएस के जरिए एक सामने वाले व्यक्ति से जब उसकी बातचीत स्टार्ट होती है तो वो है सामने वाला व्यक्ति अपने आप को एयरफोर्स का एक जवान बताता है। वो बताता है अपनी उम्र 32 साल, जो कि बुढ़िया के एक बेटे के उम्र के समान मानी जाएगी। वो इंडियन एयरफोर्स का जवान उस लेडीज से, उस अदिति चोपड़ा से इस तरीके से प्रेम से बातें करता है, अपने झांसे में लेता है, उसको पूरी तरीके से प्रेम के प्रसंग में फंसा लेता है। इसी तरीके से वो एक दिन कहता है कि आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, क्योंकि आप मुझे सोशल मीडिया पर, ये इंस्टाग्राम पर एसएमएस करती हैं, मैं हमेशा मैं देख नहीं पाता हूँ, पर जो आप व्हाट्सएप नंबर देंगे तो कभी कभी हम टाइम निकाल कर एक दूसरे से बात कर लिया करेंगे। बुढ़िया उसकी बातों में आ जाती है और उसको अपना मोबाइल नंबर दे देती है। धीरे धीरे उन दोनों की बात स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। बुढ़िया उसके प्रेम के अच्छे खासे झांसे में पड़ जाती है। तभी वो एक दिन कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ और मुझे आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए। बुढ़िया भी लालच में आ जाती है कि ठीक है, मेरा कोई चाहने वाला है, इसने मुझे गिफ्ट भेज रहा है तो मैं इसको एड्रेस दे देती हूँ। तभी बुढ़िया अपना घर का पता दे देती है और वहां पर एक बॉक्स आता है। तो जो नजदीकी दिल्ली एयरफोर्स की टीम जो रहती है वह आती है बुढ़िया के दरवाजे पर और कहती है कि आपके पास ये बॉक्स आया है, इसको ले लीजिए। तभी वो कहते हैं कि आपको इसको 35,000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। बुढ़िया चौंक जाती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसमें मुझे 35,000 रुपये लेने का चार्ज देना पड़ रहा है। तभी वो उस पर फोन पे बात करती है अपने बॉयफ्रेंड से जो एयरफोर्स में रहता है। इसी के साथ वो कहता है कि ठीक है, आप 35,000 रुपये जमा कर दीजिए, उसको ले लीजिए, उसमें महंगा तोहफा है। बुढ़िया पैसे वाली तो थी ही साथ में वो पैसा दे देती है 35,000 रुपये और वो गिफ्ट लेने के लिए तैयार होती है। तभी वो जो अफसर रहता है जो गिफ्ट देने के लिए आया था बुढ़िया के पास, वो कहता है कि नहीं, अभी हमें इसकी जांच पड़ताल करनी है, इसको हम ओपन करके देखेंगे, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए हम ऐसा इसकी जांच पड़ताल करेंगे। इसकी जांच पड़ताल हो जाएगी, हम आपको ये वापस कर देंगे। तो ये बुढ़िया कहती है कि ठीक है। तो इसी के साथ में वो ऑफिसर उस बॉक्स को ले जाता है, उसको खोलता है तो उसमें देखता है कि अच्छे महंगे आईफोन रहते हैं 5-6, उसमें अच्छी महंगी घड़ियां भी रहती हैं और उसमें कम से कम 65 लाख रुपए विदेशी डॉलर के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से 65 लाख रुपए उसमें नगद पाए जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में वो पैसा रिसीव करने के लिए उससे बुढ़िया से फिर 1 लाख रुपए चार्ज किया जाता है, फिर एक बार 35,000 रुपये चार्ज किया जाता है, फिर उनको कन्वर्ट करवाने के लिए 2 लाख रुपए का चार्ज किया जाता है। इसी के लिए वो बुढ़िया उससे फोन पे बात करती है अपने बॉयफ्रेंड से, एयरफोर्स वाले से, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कहाँ तुमने मुझे उलझन में फंसा दिया। वह कहता है कि इतने सारे पैसे तो है, 60-65 लाख, अगर 2-4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए। बुढ़िया भी सोच लेती है कि ठीक है, कौन सी मेरे जेब से जा रहा है, इसी में से ही लेन देन कर लूंगी।
तभी देखा जाता है दोस्तों कि जो फिर वो उसको पैसा जो ट्रांसफर करने के लिए, उसको जो करेंसी चेंज करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की जाती है इंडिया के अफसर द्वारा, तो वो 2 लाख रुपए दे देती है। इसी के साथ में बुढ़िया के पास से कम 4 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उसके पास पहुंच जाती है। जब बुढ़िया के पास 4 लाख रुपए की रकम चली जाती है उसके पास से, तब वो गिफ्ट ले लेती है, वो अपने पास रख लेती है। तभी एक SMS आता है कि आप आतंकी संगठन है जो इसके कब्जे में है, इसकी निगरानी में है, कैमरा ने आपको काबू करके रखा है और आपकी 2 बेटियां वहां पर रहती हैं और बेटा वहां पर रहता है। अगर आपने हमको इतना पैसा नहीं दिया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। बुढ़िया एक SMS के आने पर बड़ा चौंक जाती है और परेशान हो जाती है और किसी से कुछ बात नहीं कहती है, पुलिस वालों को भी खबर नहीं करती है। और इसी के साथ वो आतंकियों नए अकाउंट नंबर देते हैं, बुढ़िया उनको पैसा देना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों जब ये घटना स्टार्ट होती है तो बुढ़िया एक बार 25 लाख रुपए ट्रांसफर करती है, फिर उसके अकाउंट में 35 लाख रुपए रहती है तो 35 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर देती है। फिर उसके पास और डिमांड आती है आतंकियों की कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो फिर एक दिन वो अपना जिसका फ्लैट पड़ा रहता है 60-65 लाख रुपए का, उसको बेचती है, वो भी पैसा दे देती है। और इसी के साथ में दोस्तों जब उसको और पैसे की कमी पड़ती है तो वो 45 और 50 लाख रुपए कहीं अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर, कर्ज लेकर उनको आतंकवादियों को दे देती है। और इसी के साथ में जब उसके पास और कुछ नहीं बचा है तो जो घर का पैसा रहता है, जो घर के जो सोने चांदी रहते हैं, सब कुछ बेच बाच कर उनको करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब उनको पैसा आतंकवादियों के पास पहुंच जाता है। तभी आतंकवादी से वो विनती करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे परिवार को छोड़ दो, मेरे पास सब कुछ लुट चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तभी आतंकवादी लोग हैं वो कहाँ मानने वाले थे, वो इस बुढ़िया को फिर से टॉर्चर करने लगे और वो पैसे की डिमांड करने लगे। तभी एक बेटे के और माँ का एक ज्वाइंट अकाउंट रहता है, उसमें भी करीब 50 लाख रुपए के करीब पैसा डाला हुआ था। बुढ़िया अपना उसमें से पैसे निकालती है तो एक SMS बेटे के लिए पास जाता है और एक SMS बुढ़िया के पास भी आ जाता है। बुढ़िया के पास तो पहले भी काफी SMS आ चुके थे आतंकियों द्वारा, पर बेटे के पास जो पहला SMS गया तो बेटे ने पहुंचा कि माँ इतना सारा मोटा रकम आपने किसके लिए ट्रांसफर कर दिया है। तभी उसकी जो माँ बड़े रोते हुए कहने लगती है कि बेटे मैं तो बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ और ऐसी ऐसी बातें, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी कहता है कि बेटा कि कैसे हुआ, तो माँ अपनी पूरी बात सुनाती है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा नंबर आया था, एक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, मैंने बातचीत की, उससे बातचीत होती रही, उसने ये मेरे को लिए गिफ्ट भेजा, इसके द्वारा मैं ऐसी ऐसी फंस चुकी हूँ। तभी बेटा कहता है कि माँ हमको पुलिस का सहारा लेना चाहिए। तो जब वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो पूरा मामला जब पुलिस के सामने पहुंचता है तो पुलिस फिर इसको जानकारी लेती है और इनको कस्टडी में करके इनको सुरक्षा बहाल करती है। इस घटना को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना तो नहीं है दोस्तों, पर आप लोगों को सचेत करना और सावधान करना है कि संयुक्त परिवार में रहने के बहुत से फायदे रहते हैं। जो कि छोटी बहुत गलती या गतिविधियां होती हैं तो हमें परिवार वालों के सामने आती हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के जरूर आ जाता है। इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ रहें और सुखी रहें और स्वस्थ रहें। और मैं फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई क्राइम के साथ। जब तक के लिए मुझे भेजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।